योग रिट्रीट अनंत ऊर्जा के नाम से आपका एक पूरा रिट्रीट प्रोग्राम है जो आप लोग करवाते हैं। एक इंसान को आपका रिट्रीट क्यों अटेंड करना चाहिए, मैं ये जानना चाहूँगा। आप अपना फ़ोन क्यों चार्ज करते हैं, ये बताइए? आप अपने फ़ोन का फंक्शन यूज़ करते हैं, आप अपने फ़ोन के टेक्स्ट यूज़ करते हैं, जी। आप मैसेजेस भेजते हैं, जी। व्हाट्सएप, जी। इंस्टाग्राम, अ लॉट ऑफ फंक्शंस यू जी। यूज़। फिर समय के साथ उसकी बैटरी डिस्चार्ज होती है ना, आपको उसको चार्ज करना पड़ता है। राइट। आप अपने बॉडी को भी यूज़ करते हैं, आप अपने बॉडी के फंक्शंस यूज़ करते हैं, आप बोलते हैं, आप देखते हैं, आप लाइक स्मेल इट, यू लिसन इट, यू टेस्ट थिंग्स। तो ये भी आप उसके फंक्शंस एंड आप उसकी टेक्नोलॉजीज को यूज़ कर रहे हैं। तो विद टाइम बॉडी को भी रिचार्ज की नीड होती है। आप घूमने फिरने जाते हैं, आप एक दिन घूम के आते हैं किसी हिल स्टेशन या आसपास, आपके 3-4 दिन मस्त होते हैं, फिर जी। आपको आप दोबारा सेम एनवायरनमेंट में लग True. जाते हैं। लेकिन अगर आप रिट्रीट्स में या जहाँ पे आप प्रॉपर उस डिवाइन से कनेक्ट कर पाए, ये सारी चीजों को भूल के, दुनियादारी सब एक साइड में रख के सिर्फ अपने आप से कनेक्ट होंगे, तो आप एक्चुअली रिचार्ज होंगे और आपके अगले 6-7 महीने प्रॉपर उसी एनर्जी के साथ, आप प्रॉपर प्रोडक्टिविटी के साथ, प्रॉपर कंसंट्रेशन, प्रॉपर फोकस के साथ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट उस कनेक्ट के साथ अपने 6-7 महीने कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर अगेन 6-7 महीने बाद एक बार फिर 2-3 दिन के लिए आप कहीं निकल गए सेशंस में या रिट्रीट्स में या सेल्फ एक्सप्लोरिंग जर्नीज में, इसलिए काफी जरूरी है आपके लिए। I think you have traveled around a lot of places, spiritual places in India. What is that one place जहां आप गए हो और आपको ऐसा महसूस हुआ हो कि this place is full of energy, और यहाँ कुछ ऐसा अलग है कि बस यहाँ से वापस जाने का मन नहीं करता? मैं उसी जगह का नाम लूंगा जिस जगह पे मैं यहाँ से जाने वाला हूँ, इस कैंची धाम। वाह। नीम कोई बाबा जी इज एवरीथिंग फॉर मी। मतलब मैं उधर जब पहली बार गया था एंड मैं आज जो भी हूँ, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ हिम। मतलब जब मैं पहली बार गया था उसके पहले भी जो भी मैं था, आई बिलीव उनकी वजह से ही हूँ। मैं उनसे मिलने गया था पहली बार, उन्होंने एक्चुअली मुझे मुझसे ही मिलवा के भेज दिया। वाह। ही टोल्ड मी फॉर व्हाट आई एम हियर। ये करते हैं वो बहुत इस मामले में। हाँ हाँ, नीम करोली बाबा इज अनदर लेवल। मैं पर्सनली बहुत बिलीव करता हूँ उनमें, और जितनी बार भी मैंने बोला उनसे कि बुला लो मुझे भी नीम करोली कैंची धाम बुला लो, और बुलाते तो है नहीं, हाँ, बट मैं दिल्ली आश्रम जो है हाँ, उनका, अच्छा, ओके, राइट, हाँ हाँ, ठीक है, जो बहुत कम लोगों को पता है और बहुत कम लोगों लोग को पता पहुंच है, पाते हैं और उधर। आप बिलीव नहीं करोगे कि मुझे वहां आश्रम में कैसे बुलाया उन्होंने। बस एक दिन इंटरनेट स्क्रॉल करते करते दर्शन दिए, और मैंने कहा कैंची धाम जाना है, कैंची धाम जाना है, कैंची धाम जाना है। फिर कहीं से कुछ इट केम आउट फ्रॉम समवेयर एंड इट वाज लाइक, दिल्ली में भी तो आश्रम है, वहां क्यों नहीं आते हो? और मैं अकेले पहुंच गया आश्रम वहां पे। मैंने कहा चलो चल के देखते हैं, एंड इट्स सो पीसफुल दैट प्लेस। मैं ऑन एंड ऑफ जब भी बुलावा आता है मैं पहुंच जाता हूँ वहां, बस सोचता भी नहीं उस टाइम पे कि क्या है क्या नहीं है। एंड आई थिंक he has that he has like वो कहना कि पर्सनल कनेक्ट होता है ना, हाँ, अपने मतलब भक्तों के साथ, अपने फॉलोअर्स के साथ, वो फील होता है कहीं ना कहीं। आप किसी भी सिचुएशन में रहो और आप एक प्रॉपर बिलीवर हो या बिलीवर नहीं भी हो, मुझे तो अब ऐसा लगता है, उन्हें अगर वो मैसेज पहुंचाना हाँ। है तो आपके आंखों के सामने वो जवाब दे देंगे। मतलब मेरा तो बहुत ही, मतलब मैं लाइक आई फील लाइक क्राइंग ऑल्सो जब उनके बारे में बात हो। मेरे लिए सत्संग हो रहा है अभी, ये जो हम बात कर रहे हैं I पॉडकास्ट know. नहीं है, मेरे लिए सत्संग है। उनके पास जाना, ये सब चीजें लिखी हुई हैं उनसे। जब मतलब आपके लाइफ में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो ना, तो आप बस एक बार कैंची धाम चले जाओ या नीम कोई बाबा जी की फोटो के सामने आ जाओ। देयर आर मेनी पीपल आई नो, मुंबई में, इवन इन दुबई में, नॉट जस्ट इंडियंस, इन अ ह्यूज पोजीशन, जिनके बहुत एक प्रॉपर, दे हैव अ प्रॉपर क्रिप्टो प्रोफाइल एंड अ यूएस बेस्ड पर्सन। उसने बोला मैं क्रिप्टो में आ ही इसलिए क्योंकि एक फोटो आ गई थी मेरे सामने, ऐसे ही इंस्टाग्राम में किसी की स्टोरी में देख लिया था, किसी इंडियन के स्टोरी में, और उस फोटो को देखने के बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ, मुझे डायरेक्शन मिल गई लाइफ में, एंड आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो 5-6 years बैक, एंड आज मैं जो हूँ उसके बाद से।
मतलब अगर आप, वो साक्षात हनुमान जी के अवतार है, वो साक्षात हनुमान जी है। मतलब उन्होंने तो हनुमान जी के दर्शन दिए, हनुमान जी के रूप में बहुत सारे लोगों को दर्शन दिए। एक समय पे मतलब वो आगे जाके लोगों को पता चलता था कि जब सब मिलते थे ग्रुप के लोग कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही थी इस दिन, तो बाबा जी सडनली घर आ गए। तो फिर वो सामने वाला बोल रहा है इस दिन तो मुझे ये प्रॉब्लम हो रही थी, उस दिन तो बाबा जी मेरे साथ थे। अब एक बंदा लुधियाना का, एक बंदा लखनऊ का, एक बंदा दिल्ली का, एक समय पे 3-3 4-4 जगहों पे रहना, ये उनकी पावर थी, ये उनकी डिवाइन प्रेजेंस थी। और ये इसलिए नहीं करते थे कि लोगों को दिखाओ कि मेरे पास कितनी पावर है, वो सिर्फ इसलिए करते थे कि लोगों को भला, लोगों की सेवा। आपकी बात से मेरे को वहीं मैं थोड़ा पीछे चला गया। मेरी फैमिली अभी इस टाइम पे यू नो they'll be watching this podcast and this part, specifically this part. One fine day I was sitting with my family and all of a sudden I tell them that रात को ना मेरे सपने में एक एक बाबा की मुझे शक्ल नजर आती है और मैं उनको बताता हूँ कि यार ऐसे ऐसे एक बाबा है यार, वो मेरे ना बार बार मैं जहां भी, अब मैं रात को सोता हूँ तो मुझे वो बाबा की शक्ल नजर आती है, मैं इंटरनेट स्क्रॉल कर रहा हूँ तो मुझे बार बार वही, मतलब मैंने कोई सर्च भी नहीं किया पर्सनली, राइट, ना मैंने कभी लाइक किया ना कुछ किया, वो बार बार एंड आउट ऑफ नोवेयर मैं कोई वेबसाइट खोल रहा हूँ वहां पे भी उनका ऐड आ रहा है। तो मैं बैठा हुआ था और बैठ के डिस्कस कर रहा था, मैंने कहा यार, देन आफ्टर सीइंग महाराज जी's पिक्चर so many times I started reading about it and one fine day, वही जैसे मैंने आपको बताया ना कि वहां जाते जाते 2 बार रोक दिया उन्होंने मुझे। मतलब मैं अपनी फैमिली मेंबर के साथ, आज मेरे को जाना है, कल उनको यहाँ से they had to leave from India, उनको बाहर जाना था, कंप्लीटली प्लान ट्रिप, और लास्ट मोमेंट पे हम लोग दिल्ली वाले आश्रम गए। मुझे लगता है महाराज जी बोलते हैं कि तुम लोगों को दिल्ली वाले आश्रम में भी दर्शन करने जाना चाहिए। तो उनका तो कहना है आप आओ नहीं आओ, तुम मेरे जहन में हो, तुम कनेक्टेड फील रहो ना रहो, मैं कनेक्ट हूँ तुमसे। आई कंप्लीटली एग्री विद यू।